हेलो साथियों, नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है फिर एक नई जानकारी के साथ। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु जो होम कक्षाएं हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले सत्र से कक्षा 5वीं और 8वीं का बोर्ड एग्जाम हो चुका है। इसके बाद जो कक्षाएं बच जाती हैं उन कक्षाओं का परीक्षा किस प्रकार से होगा, पेपर किस प्रकार से सेट हो गए, मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाना है, पूरा दिशा निर्देश जारी किया गया है। और परीक्षा जो है मार्च में होनी है, पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है। इसी महत्वपूर्ण संबंध पर यह वीडियो है, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप पूरी जानकारी देखना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए देखते हैं। तो साथियों देखिए, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को शैक्षिक सत्र 2025-26 की वार्षिक परीक्षा जो होम कक्षाएं हैं किस प्रकार से किया जाना है, पेपर किस प्रकार से सेट होंगे, किस प्रकार से समिति बनेगी, किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाना है आदि संबंध में ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो देख पा रहे हैं समितियों का गठन किस प्रकार से होगा, परीक्षा कब से कब होगी, प्रश्न पत्र किस प्रकार से होंगे, प्रश्न पत्र का वितरण किस प्रकार से होगा, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन क्या होगा। टोटल 24 बिंदुओं का यह दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो आइए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं परीक्षा की तिथि। तो देखिए, जो होम एग्ज़ाम है जैसे कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और छठवीं, सातवीं, नौवीं, 11वीं, तो इन सभी का एग्ज़ाम जो है मार्च में शुरू होगा। 25 मार्च से 10 अप्रैल 2026 के बीच में ये परीक्षा होंगे। और इसके लिए किस प्रकार से तैयारियां करवाई जानी है, किस प्रकार से तैयारियां होगी, इसके लिए 24 बिंदुओं का ये दिशा निर्देश जारी हुआ है। तो सबसे पहला है कि ज़िले में जो भी होम कक्षाएं हैं, वार्षिक परीक्षा के सफल संचालन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। और जिला स्तर पर जिला स्तरीय संचालन समिति, प्रश्न पत्र निर्माण समिति एवं मॉडल उत्तर समिति का जो गठन है 5 फरवरी तक कर लिया जाएगा। इसके बाद जो कक्षाएं हैं, जो होम कक्षाएं हैं 11वीं तक, परीक्षा में राज्य के समस्त शासकीय विद्यालय, अनुदान प्राप्त विद्यालय एवं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंध अशासकीय गैर अनुदान प्राप्त विद्यालय, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी माध्यम हो, विद्यार्थी अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे। इसमें सीबीएसई और आईसीएसई एवं भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबंध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय इसमें शामिल नहीं होंगे। कक्षा 5वीं और 8वीं, 10वीं एवं 12वीं के ब्लू प्रिंटर स्व प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाएगा। और परीक्षा की पूर्व तैयारी हेतु सैंपल प्रश्न पत्रों का निर्माण कर छात्र छात्राओं का अभ्यास कराया जाना है। और ये समस्त कार्य जो है 28 फरवरी तक और जो पाठ्यक्रम है पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके बाद देखिए, जो परियोजना कार्य है वार्षिक परीक्षा हेतु 5 मार्च तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। और परीक्षा जो है शुरू हो जाएगी मार्च में, 25 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में ये परीक्षा संपन्न हो जाएगी। तो किस प्रकार से प्रश्न पत्र का निर्माण होगा, तो देखिए, प्रश्न पत्र निर्माण समिति द्वारा प्रश्न पत्रों को 3 सेट में 15 फरवरी तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके साथ ही जो मॉडल उत्तर है उसको भी 20 फरवरी तक पूर्ण कर लिया जाएगा। और जिला स्तरीय संचालन समिति की अनुशंसा पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जो पेपर प्रश्न पत्रों का मुद्रण है, प्रिंटिंग है, 25 फरवरी 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। और देखिए, केंद्रवार, विषयवार, कक्षावार प्रश्न पत्र सीलबंद लिफाफे में जिला शिक्षा अधिकारी को 15 मार्च 2026 तक सौंप दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला स्तर पर प्रत्येक संकुल प्राचार्यों को उनके संकुल अंतर्गत समस्त शालाओं हेतु प्रश्न पत्रों का वितरण जो है 20 मार्च 2026 तक कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 25 मार्च से पेपर बिल्कुल शुरू हो जाएंगे जो होम एग्ज़ाम के बच्चे हैं उनका। तो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, तो वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। और परीक्षा उपरांत कक्षा और विषय शिक्षक से मूल्यांकन कराया जाएगा। मूल्यांकन कार्य 20 अप्रैल 2026 तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। इसके साथ ही विद्यालयवार अंक सूची 25 अप्रैल 2026 तक तैयार कर लिए जाएंगे। और परीक्षा परिणाम की घोषणा जो है 30 अप्रैल 2026 तक कर लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। इसके साथ ही देखिए, जो वार्षिक परीक्षा में, त्रैमासिक परीक्षा में प्रत्येक विषय में प्राप्त अंकों का 20%, छमाही परीक्षा में प्रत्येक विषय में प्राप्त अंकों का 20% अधिभार के रूप में जोड़ा जाएगा। अर्थात त्रैमासिक का 20%, छमाही का 20% एवं वार्षिक का 60% जोड़कर परीक्षाफल तैयार किया जाएगा। कक्षा 9वीं एवं 11वीं के लिए छमाही परीक्षा में प्रत्येक विषय में प्राप्त अंकों का 30% अधिभार के रूप में जोड़ा जाए। अर्थात छमाही का 30% अंक एवं वार्षिक का 70% अंक जोड़कर परीक्षाफल तैयार किया जाएगा। बाय द वे, अगर कोई विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उसे पूरक परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा।
विषय शिक्षकों द्वारा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को अतिरिक्त कक्षा लेकर तैयारी कराया जाएगा। और कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, छठवीं, सातवीं की वार्षिक परीक्षा, यदि कोई विद्यार्थी पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे कक्षा नौथी देकर अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 24 बिंदुओं का ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जो परीक्षाएं हैं वो 25 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में होना है और 20 अप्रैल तक जो है कापियाँ जच जाएगी। 30 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगी बच्चों की। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको मिल गई होगी और जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी। एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल से जुड़ेंगे, जैसे कोई नई जानकारी मिलती है अपने चैनल के माध्यम से आप तक जानकारी लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जोहार।